अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आप भी उर्दू लाज़मी साल दोम सेकंड ईयर की आज का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपका पहले इसमें जो मौजूद आपका सिलेबस है उससे आपका तारुफ़ करवा दूं कि इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है। आपका ये जो है किताब सरमाया उर्दू लाज़मी, इसमें आप देखेंगे आपके निसाब में जो असबाक शामिल हैं वो देखें। उनकी ये कुल जो हैं वो 14 असबाक आपके हिस्सा नसर में शामिल हैं। इन असबाक का आपने उसी तरह से जिस तरह से आपने साल अव्वल में पढ़ा इनको आप पढ़ेंगे। इनकी बिमा तशरीहात खुलासा जात तमाम जो है वो आपका इसमें इसके अमूर शामिल होंगे। इनका मशक़ी काम और इनके अलग से जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात वो सब आपने करना होंगे। इसके अलावा आप हिस्सा नज़्म में आएँ तो हिस्सा नज़्म में आपके जो है वो 10 जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़्में मजमूई तौर पर शामिल हैं, जिनमें जो है वो अलग अलग 10 शोरा कराम की ये नज़में शामिल हैं। इनकी आपको तशरीह करनी है और इनके नज़मों के जो हैं वो खुलासा जात भी आपने तैयार करना होंगे। आगे आप हिस्सा अलिफ में जो आपका आखिरी जो है वो हिस्सा है वो है आपका गज़लियात पर मबनी है और इसमें जो है वो हर एक शायर की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नज़में शामिल हैं और हर शायर की जो है वो मुंतखब शुदा जो शोराए कराम हैं उनमें से जो है वो कम से कम जो है वो एक गज़ल जो है वो आपके निसाब में शामिल है। इन गज़लों की आपने तशरीह करना होती है, अशार दिए गए होते हैं उनकी आपने तशरीह करना होती है और इसके जो हैं और शायर का नाम भी इसमें आपने लिखना होता है। अब आप जो है हिस्सा बे की तरफ आएँ। हिस्सा बे में आपने सबसे पहले तो आपका हिस्सा बे में जो है आपका 20 नंबर का मज़मून शामिल होता है। मज़मून आपका जो है वो 11वीं जमात में आपने जब उर्दू का जो है वो अपना पेपर तैयार किया तो उसमें जो है बहुत से जो है और ऐसी चीज़ें शामिल थी जो कम जो है नंबरों पर मुश्तमिल थी, 10-10 नंबरों पर। लेकिन यहाँ जो है वो सेकंड ईयर में आकर आपका एक मज़मून ही 20 नंबर का इसमें शामिल हो जाता है। इसके अलावा ख़त है आपका आप बीती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो है वो या होता है कि आपने इनमें से कोई सा भी एक हल करना होता है, उसका जवाब तहरीर करना होता है। इसके अलावा इमदादी अफ़ाल रमूज़ व औक़ाफ़ ये शामिल होते हैं और मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल जो होता है दुरुस्त उनका इस्तेमाल वो आपके निसाब में शामिल है। इसमें आपका जो है वो 20 नंबर उसी तरह से जो है आपके मारूज़ी तर्ज़ के होते हैं और बाकी जो 80 नंबर का आपका होता है वो आपका मौज़ूई जो है वो पेपर होता है, वो आपने इसमें तहरीर करना होता है। अब हम देखते हैं सबसे पहला जो आपका नसर में सबक है उस सबक के हवाले से हम देखते हैं। सबक में जो है हिस्सा नसर में आपका सबसे पहले सबक है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। इसके मुसन्निफ़ का नाम है अल्लामा शिबली नुमानी। अल्लामा शिबली नुमानी जो हैं शम्सुल उलमा का इनको ख़िताब मिला और अल्लामा ख़िताबात का जो है वो इनको नाम भी जो है वो दिया गया, इनको ख़िताब मिला। आप जो ने जो है वो मुग़लिया सल्तनत का जो है वो जब सूरज ग़रूब हो रहा था तो तब अल्लामा शबली नुमानी पैदा हुए, यानी जब उन्होंने होश संभाला तो देखिए उनका 1857 तारीख़ पैदाइश है और 1914 जो है वो उनका तारीख़ वफ़ात है। इससे ही जो है वो हमें पता चल रहा है कि मुसलमानों के जो है ज़वाल का जब ज़माना शुरू हुआ वो वक्त जो है वो अल्लामा शबली नुमानी का एंड जो है वो अरूज का ज़माना है, उनकी जवानी का ज़माना है और 1914 तक जो है वो मुसलमान जो है वो कशमकश की हालत में ही रहे। मुसलमानों की जो है तरक्की की जो कश्ती थी वो डोलती हुई ही रही। तो उस दौरान जो है वो सारा जो है वो दौरे हयात मुसलमानों को जो है वो डोलते हुए देखना, मुसलमानों को जो है वो कसम पुरसी की हालत में देखना, हर हवाले से उनको जो है वो पसमानदा देखा। ये सारा 1857 से 1914 तक का जो है वो आपकी हयात में आपने देखा। अल्लामा शबली नुमानी ने जो है वो मुलाज़मत अख्तियार की, अपना जो है वो मुलाज़मत दरस व तदरीस के शोबा से वाबस्ता हुए, दरस व तदरीस के शोबा से वाबस्ता हुए और उन्होंने जो है
अपना इसको जो है वो ज़रिया माश जो है वो करार दिया। जब आपकी सर सैयद से जो है वो मुलाकात हुई तो आप सर सैयद से जो है वो बहुत मुतासिर हुए। सर सैयद से अल्लामा शबली नुमानी की मुलाकात जो है वो हुई थी अलीगढ़ के ज़रिए हुई थी, अलीगढ़ में ही उनकी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद सर सैयद का जो है वो साथ उनको बहुत अच्छा लगा, अलीगढ़ की फ़िज़ा बहुत अच्छी लगी और वहाँ की जो है वो लाइब्रेरियाँ अच्छी लगीं कि आप जो है वो सर सैयद के ही जो है वो करीबी साथियों में जो है वो शुमार होने लगे। सर सैयद के ही जो है वो नज़रियात से जो है वो आपका भी जो है वो ताल्लुक़ रहा और आप उन्हीं के नज़रियात की जो है वो पैरवी करते रहे। अल्लामा शिबली नुमानी जो है वो बतौर सवाने निगार, बतौर फ़लसफ़ी, बतौर नाक़िद जो है वो शेर व अदब की दुनिया में जो है वो अपना नाम जो है वो पैदा कर चुके हैं। अब हम आते हैं मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ। इस जो है वो सबक के हवाले से मैं आपको इसका तारुफ़ दे दूँ, इसके बारे में बता दूँ कि ये सबक अल्लामा शबली नुमा पे इस सबक के जो है वो आखिर में देखें, इसमें हमें बताया हुआ है कि ये जो है मकालात शिबली जिल्द चहारम, ये अल्लामा शिबली नुमानी के जो है वो मकालात से लिया गया है। मकाला जो है वो मकालात जो है वो मकाले की जमा है और मकाला जो है वो तहकीकी मज़मून को कहते हैं। अल्लामा शिबली नुमानी चूँकि एक साहब तर्ज़, नसर निगार, शायर, मुहक्किक और तनकीद निगार एक साथ थे, इसलिए वो जब जो है वो मिस्र की सियाहत पर गए तो उन्होंने जो है वो कुतुब खाना खुदैविया में जो है वो एक किताब देखी सीरतुल इमरान और इससे वो बहुत जो है वो मुतासिर हुए और उन्होंने जो है वो हज़रत उमर बिन ख़िताब की जो है वो जो उन्होंने सवाने हयात लिखी, सवाने निगारी की, उसके लिए उन्होंने उसमें से जो है वो मज़ामीन लिए, उसमें से उन्होंने उसके लिए जो है वो मवाद लिया। तो ये जो आपका तहकीकी मकाला है, मकाले का जो हिस्सा है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये भी जो है वो आपके उसी मकाले में से ही जो है, मकालात में से ही जो है ये उसी में से ही अख़ज़ किया गया है, उसी में से ही जो है वो ये मख़ूज़ है। इसमें उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अखलाक, अदल व इंसाफ़ और नुमाया कारनामों पर उन्होंने रोशनी डाली है। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मनाक़िब कहते हैं ख़ूबियों को, तौसीफ़ को, तारीफ़ को, वस्फ़ को, औसाफ़ को। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो है वो उनके ख़ानदान में से थे। इनकी जो थी वालदा हज़रत ये जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वालदा थी वो हज़रत उमर फ़ारूक की पोती थी। इस हवाले से जो है वो आपका हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जो है वो ताल्लुक़ कायम होता है, ताल्लुक़ जो है वो बनता है। अब आइए हम इस सबक का जायज़ा लेते हैं, इस सबक की हम बुलंद ख़्वानी करते हैं और साथ साथ इसकी जो है वो हम तशरीह पर तवज्जो देते हैं। अल्लामा इब्न जौज़ी ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात में एक किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल इमरान रखा था। हमने ये किताब मिस्र में कुतुब खाना खुदैविया में देखी थी, जिससे अल फ़ारूक के लिए बहुत से मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। अल्लामा मौसूफ़ ने इस किताब में सिर्फ़ इन बातों को लिया है जो ज़्यादातर उनके अखलाक और अदलो इंसाफ से वास्ता रखती हैं। चुनांचा हम चंद वाक़यात को इस मौके पर नकल करते हैं। उनमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वाक़यात और हालात में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिल लिहाज है वो गैर मज़हब वालों के साथ उनका तर्ज़ अमल है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। मजहबी हैसियत से उनको उम्र सानी का लक़ब दिया गया है, इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ उनका जो तर्ज़ अमल था वो उनकी शख्सी हालत बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। इन वाक़यात में से हम एक वाक़ये का ज़िक्र करते हैं। अल्लामा इब्ने जौज़ी जो ने, हम इसकी तशरीह देखें ज़रा शुरू से। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, अल्लामा इब्ने जौज़ी जो थे ये एक बड़े नामवर ख़तीब, मुसन्निफ़ और सूफ़ी गुज़रे हैं। बहुत सी किताबों का ये मुसन्निफ़ हैं और बगदाद में जो है वो पैदा हुए। जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं यानी वो हदीसों के लिखने वाले भी हैं। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात में एक किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल इमरान रखा था।
उन्होंने जो है हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात ज़िंदगी पर एक किताब लिखी, उनकी खूबियों पर, उनकी औसाफ़ पर, जिसको सीरतुल उमरैन का नाम दिया गया। यानी उसमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों का ज़िक्र था, इसलिए उस मुनासबत से उसको सीरतुल उमरैन का नाम दिया गया। हमने ये किताब मिस्र में कुतुब खाना खुदैबिया में देखी थी। मुसन्निफ़ अल्लामा शबली नुमानी कहते हैं कि मैंने ये किताब मिस्र में मौजूद ख़ानदान खुदैबिया का जो कायम करदा कुतुब खाना था, उसमें मैंने इस किताब को देखी और अल फ़ारूक के लिए मैंने इससे बहुत सी मुफीद मालूमात जो है वो इकट्ठी की। अल्लामा मौसूफ़ ने इस किताब में सिर्फ़ इन बातों को लिया है जिस ज़्यादातर उनके अखलाक और अदल व इंसाफ से वास्ता रखती हैं। कहते हैं कि अल्लामा मौसूफ़ ने जो है इस किताब में सिर्फ़ उन बातों को लिया है, यानी अल्लामा शबली नुमानी ने इस किताब में से सिर्फ़ इन बातों को लिया है जो ज़्यादातर उनके अखलाक और अदल व इंसाफ से वास्ता रखती हैं। चंद अहम वाक़यात को इस मौका पर नकल करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हीं में से कुछ वाक़यात, यानी अल्लामा शबली नुमानी कहते हैं कि उनके लिखे हुए जो तहरीर करदा जो वाक़यात हैं उनमें से हम कुछ को जो है वो इंतख़ाब करके यहाँ बयान करते हैं। उनमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वाक़यात और हालात में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिल लिहाज़ है वो गैर मज़हब वालों के साथ उनका तर्ज़ अमल है। वो मजमूई तौर पर सीरतुल उमरैन जो है वो ये पढ़ के और उसमें से जो है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुतालिक जो वो अख़ज़ करते हैं, उनकी ज़िंदगी का जो ख़ासा वो ये था कि उनके सीरत का ख़ासा कि उनका गैर मज़हब वालों के साथ जो है उनका तर्ज़ अमल जो कि नहायत ही जो है वो आला था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे, यानी वो मज़हब की एक मुकम्मल तस्वीर थे। वो मज़हब की पैरवी करते थे। मजमूई तौर पर मज़हब को जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर लागू किया हुआ था और अपनी ज़िंदगी उसके ताबे की हुई थी। मजहबी हैसियत से उनको उम्र सानी का लक़ब दिया गया है। मजहबी हवाले से जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी उनको जो है वो उम्र सानी का लक़ब दिया गया, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह जो है वो उनका जो है वो चलना फिरना था, उनका मज़हब ही उनका ओढ़ना बिछोना था, इसलिए उनको उम्र सानी का जो है वो लक़ब दिया गया। इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ उनका जो तर्ज़ अमल था वो उनकी शख्सी हालत नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। इन वाक़यात में से हम एक वाक़ये का ज़िक्र करते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ जिनका एक तर्ज़ अमल था वो हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक शख्स का तर्ज़ अमल था, बल्कि वो इस्लाम हमें जो सबक देता है कि हमें गैर मज़हब वालों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, वो इस बात का जो है वो अमली सबूत था, इस बात की जो है वो अक्कासी करता है। इन वाक़यात में से हम एक वाक़ये का ज़िक्र करते हैं। एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मसंद खिलाफत पर मुतमक्किन थे। एक ईसाई ने जो हिम्मस का रहने वाला था दरबार में आकर ये शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने कहा, यह ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर अनायत की थी, चुनांचा उसकी तहरीरी सनद मेरे पास मौजूद है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम क्या जवाब देते हो? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं तो खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ मुखातिब होकर कहा, अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप वलीद बिन अब्दुल मलिक की तहरीर पर मुक़द्दम है। ये कहकर वो ज़मीन अब्बास के कब्ज़े से निकाल कर ईसाई को दिला दी। एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मसंद खिलाफत पर मुतमक्किन थे, यानी वो अपने जो है वो खिलाफत के तख्त पर जो है वो बैठे थे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे थे कि एक ईसाई ने जो हिम्मस का रहने वाला था, हिम्मस ये एक इलाके का नाम है, शाम का एक शहर है जो दरियाए आसी के मशरक़ी किनारे पर जो है वो कोहे लबनान और जबल इंसारिया के दरमियान जो है वो कहीं वाक़या है। और खालिद बिन वलीद ने इसको पहली बार फ़तह किया था। उसके बाद से जो है ये एक बार फिर जो है वो ये शहर 17 हिजरी में जो है वो दोबारा से जो है वो फ़तह किया गया और आबाद हुआ। दरबार में आकर उसने शिकायत की और जो है खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक अपने वालिद अब्दुल मलिक बिन मरवान की वफ़ात के बाद जो थे 86 हिजरी में ख़लीफ़ा बने। उनके अहद में बहुत सी फतूहात हुई। मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर के दौरे हुक्मरानी के नामवर जर्नैल थे। इनका दौरे हुकूमत लगभग 9 साल का है, यानी वलीद बिन अब्दुल मलिक भी जो है वो खलीफा थे।
उनके बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। उन्होंने जो था ईसाई, उसने आकर शिकायत की कि फ़लाँ खलीफ़ा के बेटे ने मेरी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ देखा जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, और उसने कहा, ये ज़मीन मुझको खलीफ़ा वलीद ने बतौर जागीर अनायत की थी। यानी उन्होंने वो जो था खलीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक का बेटा, वो उसने इस बात का इजहार किया कि उसको बाप की तरफ से ये तोहफ़तन अनायत की गई है। चुनांचे इसकी तहरीरी सनद मेरे पास मौजूद है, इसलिए जो है उन्होंने जो इसकी सनद जो तहरीर मुझे लिख कर दी थी बतौर तोहफ़तन पेश करने की, वो भी मेरे पास मौजूद है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम क्या जवाब देते हो? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं खुदा की तहरीर के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ कि मुझे फ़ैसला जो है वो अल्लाह ताला के कायम करदा असूलों के मुताबिक चाहिए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ मुखातिब होकर कहा, अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप वलीद बिन अब्दुल मलिक की तहरीर पर मुकद्दम है कि यानी जो तेरे बाप ने, तुमने जिस बात का जो सबूत मेरे सामने रखा, जिस सबूत का कहा कि मेरे पास जो है तहरीरी सनद मौजूद है, तहरीर लिखी हुई मौजूद है, वो उस पर जो है वो कुरान पाक यानी अल्लाह ताला की तहरीर जो है वो उस पर मुकद्दम है, फ़जीलत रखती है। ये कहकर वो ज़मीन अब्बास के कब्ज़े से निकाल कर ईसाई को दिला दी। उनका एक और कारनामा जो नहायत काबिल कदर है, सलातीन बनी उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों का मिटाना था। सलातीन बनी उमैया ने मुल्क का बड़ा हिस्सा जो ज़मींदारी की हैसियत से राया के कब्ज़े में था, अपने ख़ानदान के मेंबरों को जागीर में दे दिया था। जिस तरह सलातीन तैमूरिया के ज़माने में बड़े बड़े सूबे शहज़ादों की जागीर में दे दिए जाते थे, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तख्त खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले उनको इसका ख्याल हुआ, लेकिन ऐसा करना तमाम ख़ानदान खिलाफत को दुश्मन बना लेना था। ताहम उन्होंने इसकी कुछ परवाह न की। उनका एक और अहम कारनामा जो नहायत तारीफ़ के काबिल है, वो है सलातीन बनी उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों को मिटाना। सलातीन बनी उमैया खुलफा राशिदीन के बाद बनु उमैया ख़ानदान की हुकूमत जो 41 हिजरी से लेकर 132 हिजरी तक जो है वो कायम रही। उंदलस पर भी इसी ख़ानदान ने सन 756 सन 1031 तक जो है वो शानदार हुकूमत की। उन्होंने उनकी जो नाजायज़ कार्रवाइयाँ थीं कि उन्होंने जो है वो रियाया के जो मुल्क का जो है वो बड़ा हिस्सा जो ज़मींदारी की हैसियत से रियाया के कब्ज़े में था, अपने ख़ानदान में ही तकसीम कर दिया। जिस तरह सलातीन अमूरिया के ज़माने में सलातीन तैमूरिया, ये तैमूर लंग से निस्बत रखने वाले हुक्मरान मुराद हिंदुस्तान के मुग़ल हुक्मरान यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर वग़ैरह हैं। उनके ज़माने में बड़े बड़े शहज़ादों की जागीर में दे दिया था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तख्त खिलाफत पर बैठकर काम संभालते ही सबसे पहले इस जो है वो बात को उन्होंने इस तर्ज़ अमल को जो है वो बदला, लेकिन ऐसा करना तमाम ख़ानदान खिलाफत को दुश्मन बना लेना था। उन्होंने ये सब काम किए, लोगों की जायदादें उन तक लुटाईं, उन तक पहुँचाईं, लौटा दी उनको। सलातीन बनी उमैया की जो है वो इन तमाम जो है नाजायज़ अमूर थे उनको ख़त्म किया, लेकिन उन्होंने जो है वो इससे दुश्मनी तो मोल ले ली, लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह ना की। अव्वल जब उन्होंने ये इरादा किया तो तमाम ख़ानदान ने उमर को, जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की फूफी थी, सफ़ीर मुकर्रर करके भेजा। उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास जाकर कहा कि तमाम ख़ानदान बरहम है और मुझको डर है कि आम बगावत ना हो जाए और लोग हंगामा ना कर दें। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, मैं क़यामत के सिवा और किसी से नहीं डरता। वो मायूस होकर चली गई। जब शुरू में उन्होंने जब इस हिकमत अमली का आगाज़ किया कि इन नाजायज़ कार्रवाइयों को जो है वो मिटाया जाए, नाजायज़ अमूर को ख़त्म किया जाए जो आज तक सरअंजाम होते चले आ रहे हैं, तो तमाम लोगों ने मिलकर जो है वो उमर को, जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की फूफी थी यानी उनको नहायत अज़ीज़ थी, उनकी करीबी थी, उनको अपना पैगाम रसां बना कर भेजा। तो उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से जाकर कहा कि ये जो काम तुम कर रहे हो ये जो है वो गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि सारा ख़ानदान इससे जो है वो तुम्हारे ख़िलाफ़ हो रहा है और मुझे डर है कि वो तुम्हारे जो है वो ख़िलाफ़ जो है वो बगावत पर आमादा ना हो जाएं। तो आपने जो है उनको कहा कि मुझे जो है मैं क़यामत के सिवा और किसी दिन से नहीं डरता। वो मायूस होकर चली गई। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जो है उनको जो है ये कहा
कि अब मैं जो है ये लोग मेरे ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा हो जाएं या मेरे ख़िलाफ़ जो है वो जंग आराई शुरू कर दें। मैं जो है वो इस बात से जो है वो बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि मुझे जो है वो अब सिर्फ़ और सिर्फ डर है तो रोज़े आखिर का है, और मैं उस दिन के अलावा जो है वो किसी दिन से जो है वो नहीं डरता। लिहाजा आपकी फूफी जो है वो मायूस होकर वापस चली गई। आपने जो है वो इस्लामी असूलों पर या सच बात पर जो है वो अपने इस खून के रिश्ते को, उस सफ़ीर को भी जो है वो वापस भेज दिया। अज़ीज़ तालबात, इस सबक का अगला हिस्सा हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।